46 प्रकार के ऑयल ग्रीस चाहिए, तब जाके सही शॉट चलेगी। और समय समय पर सर्विसिंग होनी चाहिए। सर्विसिंग का मतलब है कि बराबर अपना एक सूर्य की किरणों के बीच में उस दौरान आपका तेल मालिश, डाइट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर से सबसे बड़ा जो न्यूट्रिशन होता है वो है पानी। पानी अगर आप पर्याप्त ले रहे हैं और पानी का एक रेशो होता है TDS 150 से 200 TDS में अगर आप पानी ले रहे हैं तो आपके जो पानी के अंदर संपूर्ण तत्व होते हैं, खनिज तत्व सब मिलता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम तो आपको रोज़ सब कुछ समझाते हैं। आज हम अपने बेस्ट एडवाइज़र जो भोपाल से ठक्कर जी आए हैं, आज अपन इनको सुनना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम सूरज कुमार ठक्कर है और मैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन स्पेशलिस्ट हूँ फ्रॉम भोपाल और पूरा MP देखता हूँ। और आज आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब यूथ को देखकर कि आप लोग अपने फ्यूचर को लेकर कितना सिक्योर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं तो जैसे कि सर ने बताया कि हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिल्कुल सही बताया है। आप जो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो सभी के सब मानव हो। और जो नहीं बोल रहा वो कहाँ से उठ के आए? सब मानव हैं। तो ऐसी दुनिया में और भी मानव होंगे। जैसे कि अगर बात करो हिंदुस्तान के अलावा चाइना की, नाइजीरिया की, साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज की, तो ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर बना है 63 खरब से ज़्यादा कोशिकाओं। और इन कोशिकाओं को रोज़मर्रा के जीवन में चाहिए होते हैं 46 प्रकार के कोशिके। और हम लोग कितने खाते हैं? हम लोगों को नहीं पता है कि हम लोग कोशिकीय तत्व खा भी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें, एक फ्रेंड सर्कल जब अपने घर से बाहर निकलता है, तो खासकर अगर मैं बात करूं बॉयज़ की, तो आज की जनरेशन जो चल रही है वो सबसे पहले चाय सुट्टा ढूंढता है। और जो ये गर्ल्स की जनरेशन चल रही है, ये सबसे पहले चाट फुल्की का ठेला ढूंढा जाता है। अब कहे बात करें पौष्टिक तत्व की, तो हमको कहाँ से मिल रहा है? खाने के थ्रू। लेकिन खाना भी आज की डेट में हमारे पौष्टिक तत्व नहीं मिल पा रहा है। ना तो आज की डेट में शुद्ध वायु है, ना ही शुद्ध खाना है, और ना ही शुद्ध पानी है। ये तीनों चीज़ आज की डेट में शुद्ध नहीं है। तो कैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा? पहले के टाइम में बुजुर्गों की एक औसतन आयु कितनी होती थी? ऑब्वियसली बात 100-120 साल, राइट? लेकिन आज की औसतन आयु कितनी है? कितनी? 60-70? नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। आज की औसतन आयु के नीचे एक टैगलाइन लिखी रहती है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कभी भी निपट सकते हो, कोई भरोसा नहीं, राइट? तो कैसे हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे पाएंगे, राइट? किस तरीके से? पहले के टाइम में लोग 100 साल क्यों जीते थे? क्योंकि वो डायरेक्ट खेत से लाके सब्जियां तोड़ के खाना खाते थे। यस और नो? ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट से लाने लगे। ट्रेंड चेंज हुआ, कौन इतने दूर जाएगा, ठेले से आने लगे। और आज का ट्रेंड कहाँ से? ऑनलाइन। रिलायंस फ्रेश, फ्रीजर में सब्जी रखी जा रही है, एक महीने तक इंजेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड किया जा रहा है और उसमें न्यूट्रिशन बची नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में जो आया हूँ, कुछ न्यूट्रिशन की जानकारी देने आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँ क्या कि आप अपनी बॉडी को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 46 टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑन अ डेली बेसिस, और जो कि हम लोग नहीं ले पा रहे। तो अभी आपके बीच में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। अच्छा, काई को क्या बोलते हैं? एल्गी। एल्गी, एग्जैक्टली। कहाँ पाई जाती है? पानी में। ऐसे तो फिर हर जगह काई पाई जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना स्पाइरुलिना, ये स्पाइरुलिना के बारे में मैं आपको बता दूं, जो समुद्र की नीचे सतह पे पाई जाने वाली एल्गी होती है उसको बोलते हैं काई। एक कछुए की औसतन आयु कितनी होती है? 350, 400, 500 साल। यस और नो? वो यही खाता है, राइट? तो ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसके अंदर 45 टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि 45 प्रकार के पोषक तत्व आपको न्यूट्रिशन के तौर पे मिल जाते हैं। अब मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी एकदम ऐसे हैं, राइट? जो अपने वेट को भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, राइट? अगर वेट को बढ़ाना चाहते हो तो ये दोनों चीज़ में फ़ायदा आता है। ये वेट को लूज भी करेगा और ये वेट को बढ़ाएगा। पहली चीज़ तो इसके अंदर कितने विटामिन हैं? 45 विटामिन मिल गए। अब किसी को अगर वेट लूज करना है तो रोज़ सुबह खाली पेट इसको ले लीजिए। और अगर किसी को वेट बढ़ाना है तो खाना खाने के बाद दिन में 3 टाइम्स लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। ये आपके वेट को बढ़ाएगा।
अगर किसी के सर में किसी के शरीर में अगर खून की कमी है, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बन रहा है और एकदम दुबला पतला है, तो इसको लीजिए, आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ेगा। तो ये है स्पायरुलिना, राइट, जिसके अंदर 45 टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को रोज डेली बेसिस पर रिक्वायर्ड है। क्योंकि आप मॉर्निंग में 5 बजे उठते हैं, दिन भर कहाँ घूमते हैं, अपना काम करते हैं, तो ये बेसिक नीड्स होती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सी बक्थ्रॉन। अच्छा, रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के लिए क्या चाहिए? कितने लोगों के पास है? सबके पास है स्टेमिना? सही में? चलो बिल्कुल मान लेता हूँ सबके पास स्टेमिना ही होगा, है। तो ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ये है सी बक्थ्रॉन। अच्छा, हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री कौन है? बिल्कुल। और हमारे देश की सीमा पे रक्षा कौन करता है? हमारे फौजी, यानी कि आर्मी वाले लोग, राइट? यस और नो? ये जो है सी बक्थ्रॉन है, ये हिप्पोपोई रेमोनोडाइज करके एक प्लांट पाया जाता है जो एकदम ठंडी जगह पे होता है, खासकर ग्लेशियर्स वाली जगह पे या समुद्र के आसपास के इलाके। ये जो आप सी बक्थ्रॉन देख रहे हैं, इसके अंदर 4 चीज़ मिली हुई है, फ्लेवोनॉइड्स, एस्कॉर्बिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स। तो ये 3-4 चीज़ों का मिश्रण करके ये प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेमिना की ये ग्रोथ करता है। अगर आपके शरीर में स्टेमिना नहीं है, आपको लगता है कि यार मैं जल्दी थक जाता हूँ, ज़्यादा देर रनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा जब हम रनिंग करते हैं, ज़्यादा तेज भागने की कोशिश करते हैं, कभी कभार गिर भी जाते हैं, राइट? तो गिरते हैं तो छिल जाता है। अब मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी, सरहद पे हमारी रक्षा कौन कर रहा है? आर्मी वाले। कौन कर रहा है? आर्मी वाले। अब आपने एक चीज़ सोची है, अभी तालिबान और कौन सी वो देश थी, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में झगड़ा हुआ और वहाँ पे कब्जा कर लिया गया। कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी? यस और नो? अगर हमारे देश की सीमा पे से अगर ये आर्मी वाले हट जाए तो क्या हम अच्छे से रह पाएंगे, खा पाएंगे, सो पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यस और नो? राइट? तो ये जो सी बक्थ्रॉन है, इसी का उपयोग सबसे ज़्यादा आर्मी वाले लोग करते हैं, जो ग्लेशियर्स वाली जगह पे, ठंडी जगह पे खड़े रहते हैं। सोचिए 24-24 घंटे खड़े होकर बर्फीली जगह पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो जल्दी कैसे ठीक होते हैं? तो वो इसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सी बक्थ्रॉन। इसको दिन में 3 बार खाओगे तो ये वाउंड की हीलिंग की मात्रा को बढ़ा देगा, मतलब आपके शरीर पे लगा हुआ घाव कम से कम समय में ठीक होने लग जाएगा। तो ये है आपका सी बक्थ्रॉन। अब आ जाते हैं कैल्शियम। WHO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके हिसाब से डेली एक छोटे से बच्चे को 1000 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम खाना चाहिए। क्या हम उन्हें खिलाते हैं? नहीं खिलाते। हम जैसे एडल्ट मेल और फीमेल्स के लिए डेली 1000 से 1200 मिलीग्राम खाना चाहिए। खाते हैं हम लोग? नहीं खाते। तभी तो आप देखिए आज की जनरेशन में क्या हो रहा है, अगर इतनी ऊंचाई से एक लेडी गिरती है तो 4 जगह से आवाज़ आती है, टट फुट कट सुट, राइट? क्यों आती है आवाज़? क्योंकि हड्डियाँ मजबूत। और हम जैसे यूथ भी आजकल साइकिल से गिर जाए तो अगले दिन प्लास्टर लेके घूम रहे होते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा कैल्शियम मजबूत नहीं है। हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी पाई जा रही है और ये कैल्शियम को सबसे ज़्यादा खाने का काम करता है, जैसा कि सर ने बताया, पानी में कैल्शियम की मात्रा अगर ज़्यादा होगी, TDS ज़्यादा होगा, तो वो हमारे शरीर के कैल्शियम को कम करने लग जाता है। तो ये जो आप कैल्शियम देख रहे हैं, कहा जाता है कि कैल्शियम को ज़्यादा खाने से पथरी होने के भी चांसेस होते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं। लेकिन ये जो कैल्शियम आप देख रहे हैं, इसको आप डेली खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कोई भी मिनरल्स नहीं मिलाए गए हैं जो आपके पथरी को आगे बढ़ाए। तो ये है कैल्शियम। अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो इसका डेली कम से कम 2 बार खाइए। क्यों खाइए? इससे आप ही की हड्डी मजबूत होगी, और हड्डी मजबूत करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात कर रहे हैं हड्डी मजबूत करने की, तो ये बताइए, अभी हम सब लोगों के पास हाथ हैं, और जो नहीं बोल रहे हैं वो मैकेनिक के पास रख के आए क्या? सबके पास हाथ हैं? अच्छा, अपने हाथ को ऐसे करिए सभी लोग। अब ऐसे मूव करिए। किसी के हाथ में से कट आवाज़ आ रही है क्या? अगर किसी के हाथ में से कट आवाज़ आ रही है, डेट इट मीन्स कि उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊंगा। वेरी सिंपल। हमारे जो ये हड्डियाँ होती हैं, हमारे शरीर के अंदर 6 मुख्य जॉइंट्स होते हैं। कहाँ होते हैं जॉइंट्स? नहीं मालूम? कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे ज़्यादा बॉडी में दर्द कहाँ होता है? कमर में, वेरी नाइस, 1। घुटनों में, वेरी नाइस, 2। शोल्डर में, वेरी नाइस, 3।
एड़ी बिल्कुल सही, 4। सर में कहाँ जॉइंट्स होते हैं? सर में जॉइंट्स नहीं होते हैं। देखो शरीर के अंदर 6 जॉइंट्स होते हैं, मैं बताता हूँ। पहला कंधा, दूसरा कोहनी, तीसरा ये आपके हाथ में है यहाँ पे कोहनी पे, ठीक है। चौथा ये आपकी कमर, पांचवा आपका घुटना और छठवा आपका एड़ी। इस जो जॉइंट्स होते हैं इसके अंदर एक कार्टिलेज रबर पाई जाती है और उस कार्टिलेज के अंदर एक लिक्विड होता है साइनोवियल फ्लूइड लिक्विडेशन। जब ये साइनोवियल फ्लूइड लिक्विडेशन कम होने लगता है, हड्डियाँ आपस में टकराती हैं। हड्डियाँ आपस में टकराने की वजह से क्या होता है, कार्टिलेज फिसलने लगती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत से लोगों को रनिंग करते वक्त पेन होना। एड़ी यानी कि अगर 4 घंटे 5 घंटे आप खड़े हो जाओ तो एड़ी में दर्द होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि वो साइनोवियल फ्लूइड लिक्विडेशन की मात्रा कम हो रही है। तो ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ग्लूकोसामाइन, राइट, ये करता क्या है, ये आपके कार्टिलेज को अच्छा बनाए रखता है। और सबसे अच्छी बात, आपको यानी कि उम्र पहुंचते पहुंचते आपकी 50-60 भी हो जाएगी तब भी आपको ये साइनोवियल फ्लूइड लिक्विडेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसका निरंतर सेवन करें तो। लेकिन इसके साथ आपको कैल्शियम को लेना कंपलसरी है, क्योंकि कैल्शियम बॉडी की डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट्स है, जो कि WHO के अनुसार पाया जाता है। तो ये जो ग्लूकोसामाइन है ये क्या करेगा, साइनोवियल फ्लूइड लिक्विडेशन की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे आप जब भगते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, हाथ मूव करते हैं। अब देखिए हम सब लोग आसानी से हाथ मूव कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा हाथ फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबिलिटी जब कम होने लगती है, हड्डियाँ आपस में टकराती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्शन, राइट। अब भाग रहे हैं डेली बेसिस पे, तो हमारा दिल भी तो अच्छा रहना चाहिए ना, राइट। अच्छा, हम सब लोगों के पास दिल है, और जो नहीं बोल रहे उनका कहाँ गया भाई? घर पे रख के आए या छुट्टी पे देखा रहा है? हाँ? सबके पास है ना? अच्छा, सबका धड़क रहा है कैसे? और जब रनिंग करते हैं तब कैसे धड़कता है? अच्छा, ट्रेन चलती है रावलपिंडी एक्सप्रेस, यस और नो? तो ये जो आप ब्लैक सेल देख रहे हैं, ये अलसी के बीज से निकाले हुए तेल से बनाए हुए सॉफ्ट जेली का कैप्सूल। इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है? सबसे पहली बात, दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर रखेगा। सेकंड थिंग, डायबिटीज़ अगर किसी की बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल करेगा। थर्ड थिंग, चलते वक्त उठते वक्त घुटनों से कट कट आवाज़ आना या बहुत ज़्यादा दर्द होना, जिसके वजह से हम लोग सही तरीके से बैठ नहीं पाते, कमर पे हाथ रख रहे हैं, तो ये आपके शरीर के अंदर जब जाता है तो आपकी जो 63 खरब कोशिकाएं हैं, जिनको हम बोलते हैं नसें, और नसों में क्या बहता है? और बाकी लोग पेट्रोल डीजल जलवा के आएंगे, नसों में क्या बहता है? खून। तो ये क्या करता है, ये आपके ब्लड को पूरी तरीके से प्यूरिफाई करता है। और अगर शरीर में कहीं ब्लॉकेजेस बन रहे हैं तो ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में ये प्रोडक्ट बहुत मददगार साबित होता है। आप चाहे तो इसे यूट्यूब पे, विकीपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है आई सपोर्ट कैप्सूल। आज की जनरेशन में ये सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हम सभी लोगों को। पता है क्यों? बता सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एक बहुत खतरनाक हथियार है। उस खतरनाक हथियार का नाम क्या है? बस रात को 10 बजते हैं, कमरे की लाइट बंद और निकलता है ये हथियार। हाँ बाबू, मैंने खाना खा लिया, आपने खाया? राइट। और हम जैसे यंगस्टर्स पबजी खेल रहे हैं या फिर टिकटॉक देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। पहले के टाइम में आप लोगों की तरह लोग खेलने जाते थे, राइट, रनिंग करने जाते थे, लेकिन आज की डेट में तैयार होके फुटपाथ पे नाचने जाते हैं, राइट। तो क्या ये फ्यूचर है हमारा? नहीं है ना। अब ये क्या होता है, ये आई सपोर्ट के अंदर एक लिक्विड, जो आपके आंखें हैं, आंखों के अंदर रेटिना के पीछे एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं ल्यूटिन। जब आप मोबाइल को चलाते हो तो आपने कभी नोटिस किया होगा, डेफिनेटली, बहुत देर तक मोबाइल चलाओ और मोबाइल को एकदम से हाथ सामने से हटा दो तो आपके आंखों के सामने धुंधलापन आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपका आंखों का जो ल्यूटिन है वो सिकुड़ने लगता है। आप मोबाइल जब देखते हैं तो आपकी पतलियां भी क्या होती हैं, पतलियां छोटी होने लग जाती हैं। तो ये सिकुड़ने लगता है जब ल्यूटिन, तो ये क्या करता है, हमारे देखने की दृष्टि कम करने लगता है। तो सबसे बड़ी आजकल एक प्रॉब्लम आती है माइग्रेन, राइट, सर दुखता है। मोबाइल, टीवी और यही सब चल रहा है। पहले के ज़माने में जॉब्स अलग प्रकार की होती थी, लेकिन आज की डेट में हर जॉब में कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ रहा है, यस और नो? तो ये जो आप देख रहे हैं आई सपोर्ट कैप्सूल, इसके अंदर 2 चीज़ों का मिश्रण किया गया है, मैरीगोल्ड बिलबेरी और एक्सट्रैक्ट का। तो ये क्या करता है, आपके आंखों के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उस ल्यूटिन की मात्रा को बढ़ा देता है। और सबसे अच्छी बात, अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है, चश्मा उतारना चाहते हैं, चाहे वो -10 का भी हो,
तो इसके साथ आपको एक प्रोडक्ट और लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी आंखों का जो ये धुंधलापन दिखना या फिर दूर का नहीं दिखना या फिर सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये भी ठीक हो सकता है। उस प्रोडक्ट का नाम है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा को बोला जाता है कुकुरमुत्ता, यानी कि आप 90 से ज़्यादा प्रजाति होती हैं गैनोडर्मा की, लेकिन उसमें 10 प्रजातियाँ ऐसी होती हैं मशरूम जो खाने लायक होती हैं, बाकी सारी जहरीली होती है। वो करता क्या है, जब हमारे शरीर के सेल्स या फिर टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं तो वो रिवाइटलाइज नहीं हो पाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन वो शरीर को सही तरीके से स्वस्थ नहीं कर पाते। लेकिन गैनोडर्मा एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब आप इसका सेवन करोगे शरीर में जाएगा, ये आपके शरीर के सेल्स को रिवाइटलाइज और रीजनरेट करेगा। राइट, रिवाइटलाइज रीजनरेट करने से क्या होगा, आपकी मरी हुई कोशिकाएं भी ठीक होने लग जाएगी और पुनर्निर्माण और पुनर्जीवित होने लग जाएगी। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है करकुमिन। अच्छा, हल्दी कितने लोग खाते हैं? सभी लोग खाते हैं। सब हाथ नीचे कर लो, झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ हल्दी को सब्जी में डालते हैं टेस्ट के लिए और कलर के लिए। ऐसे कौन खाता है आप बताओ? अच्छा चलो, एक और चीज़, कुछ लोगों ने हाथ उठाया। सरकार किसकी बनती है जिसका बहुमत? यहाँ सरकार किसकी बन रही है? जिसकी उम्र कम है? नहीं, जिन लोगों के हाथ नहीं उठे। चलो, अब मैं आपको एक छोटा सा एक चीज़ बताता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम सुना होगा आप लोगों ने। दुनिया की विश्व की सबसे पावरफुल कंट्री है। उस पावरफुल कंट्री ने अपनी जगह पे, मतलब उन्होंने कहा कि हमने हर चीज़ का तो इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन एक चीज़ का इलाज वो लोग नहीं ढूंढ पा रहे थे। आप सब लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा, कैंसर। नाम सुना है? राइट, उसका इलाज नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने यहाँ पे एक संस्था बनाई कि हम इसका इलाज ढूंढें, लेकिन इलाज नहीं मिला। अब वो कहने लगे कि क्या करें, यहाँ तो इलाज नहीं मिला, तो चलो यार, हम दुनिया की पावरफुल कंट्री, हम कहीं भी जा सकते हैं। वो लोग चले गए चाइना। अब चाइना को क्या कहा जाता है? जड़ी बूटियों का देश, यही कहा जाता है। लेकिन वहाँ गए, वहाँ पे भी इलाज ढूंढा, नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा एक काम करो यार, रशिया चलते हैं। रशिया में लोग वहाँ पे बिल्कुल गोरे चिट्टे, लंबी हाइट के, और कितनी भी उम्र हो जाए उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर टाइम बर्फ ही गिरती है। यस और नो? राइट। तो वहाँ रशिया गए, वहाँ पे भी ढूंढा, लेकिन नहीं मिला इलाज। फिर उन्होंने कहा चलो जापान चलते हैं, सभ्य देश। कहते हैं कि क्या बोलते हैं, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत तेज। राइट, वहाँ पे भी ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। ऐसे करके उनने सारी पूरी कंट्री घूम ली, लेकिन उनको इलाज नहीं मिला। लेकिन एक गरीब देश बच रहा था, पता कौन सा? कौन सा? अच्छा, गरीब है भाई। अभी काला धन निकाल लो तो फिर सबसे ज़्यादा अमीर हमारा इंडिया ही होगा। यस और नो? राइट। तो इस इंडिया में आए, उन्होंने एक संस्था बनाई, 4 महीने, सिर्फ 4 महीने, और इलाज ढूंढ के चले। पता क्या? हल्दी सबसे बेस्ट। एक बात बताओ, जब हमारे शरीर में अंदरूनी चोट लगती है, मम्मी कौन सा दूध पिलाती है? हमारे शरीर पे घाव लगता है, मम्मी कौन सा लेप लगाती है? और जब किसी की शादी हो रही है तो सबसे ज़्यादा उसको किस चीज़ से नहलाया जाता है? क्यों? अब बोलोगे गोरा होने के लिए, है ना? तो गोरा होने के लिए नहीं। अब एक बात बताओ, अभी आप दौड़ रहे हो, यहाँ पे रेत पे या फिर जहाँ पे भी दौड़ रहे हो, क्या धूल नहीं उड़ रही होगी? अब ये धूल कहाँ चिपक रही है? आपके शरीर पे। अब ये शरीर पे जब धूल चिपकी है तो क्या आपने अभी नहा लिया तुरंत? हाथ मुँह धो लिए? नहीं धोए ना। अब ये देखो, अपने हाथ को ऐसे करिए सब लोग, सभी लोग। अब देखिए, आपके शरीर पे छोटे छोटे बाल उग रहे हैं हाथों पे। लेडीज़ को कम दिखेंगे, वैक्स ज़्यादा होता है उनके हाथ में। राइट। और हम जैसे लड़कों के हाथों पे जंगल दिख जाएगा। राइट, जंगल दिख रहा है पूरी बॉडी पे। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, ये छोटे छोटे छिद्रों के अंदर से आ रहे हैं ना बाल, इनको कहा जाता है पोर्स। अब ये जो धूल चिपकी है, ये शरीर के अंदर जा रही है। शरीर के अंदर जा रही है तो शरीर के अंदर 3 प्रकार के सबसे इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं। आरबीसी नाम सुना है? क्या होता है? क्या करता है? ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, नाम सुना है? वाइट ब्लड सेल, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कई प्रकार की बीमारियों से दूर रखने के लिए काम आता है, जिसको बोलता है इम्यूनिटी बूस्टर। तीसरा होता है कार्डियक सेल। ये 3 सेल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये शरीर के ऊपर धूल चिपकी, छिद्र के माध्यम से अंदर गई। इसी तरीके से शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये धूल जाती है, उस पर चिपक जाती है हमारे सेल्स पर। और जब ये सेल्स पे चिपक जाती है तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को, जैसे ही मौसम बदलता है, बारिश भी हुई, हल्की हल्की बारिश में भीग गए वो व्यक्ति,
तो छींक आने लगती है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, कुछ लोगों को बुखार भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक करके रख देता है, ये सारी धूल जो हमारे शरीर में जा रही है इसको ब्लॉक कर देता है। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट है कर्कुमिन, ये क्या करता है, शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है। ये आपके शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालेगा, जिससे आपके शरीर के अंदर के जो सेल्स हैं वो रिवाइटलाइज होते रहेंगे। नेक्स्ट है कोलेजन, सबसे इंपॉर्टेंट। वाई? ये हमारे टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाता है, साथ ही साथ में हमारे हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी को वाकई में ऐसे करते वक्त में प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज करते वक्त कट आवाज़ आ रही है, तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि WHO के सर्वे के अनुसार पाया गया है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से हर 10 में से 8 व्यक्ति न्यूट्रिशन का शिकार है। अब आप चेक करवा लेना कहीं आप भी उसके शिकार हो या ना हो। तो ये जो प्रोडक्ट है आपकी डेली बेसिस के नीड के हिसाब से मैंने बताया है। अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास तो 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, जो लकवा, डायबिटीज़, दिल से रिलेटेड बीमारी और कई प्रकार की बीमारी को दूर रखने के काम आते हैं। लेकिन आप सब लोग हैं स्पोर्ट्स पर्सन, एवरी मॉर्निंग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपके डेली बेसिस के वो प्रोडक्ट हैं जो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा दे सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग अरेंज करवाई है हमारे सर ने। सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो। और इसी के साथ मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, देखिए शरीर हमारा है तो फैसला हमारा होना चाहिए या पड़ोसी का होना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ फैसला करते हैं। आजकल हम कपड़े लेने भी जाते हैं तो सबसे पहले किसको बुलाते हैं? दोस्त। बिल्कुल सही कहा, राइट। गए वहाँ पे शॉपिंग करी, एक उठाया टी-शर्ट, भाई कैसी लग रही है? अच्छी नहीं लग रही, आपने नीचे रख, राइट। 3 बार पूछोगे वो बोलेगा अच्छी नहीं लग रही, नीचे रख दिया। चौथी बार में वो एक कचड़े कूड़े में से टी-शर्ट लेकर आया, भाई तू रॉक चिक यही हो रहा है ना, राइट। और हम उसकी पसंद में हम पहन रहे हैं, राइट। तो भाई जिंदगी आपकी, तो फैसला किसको लेना चाहिए? बॉडी आपकी, फैसला किसका होना चाहिए? आप ही का होना चाहिए ना। अपने आप को स्वस्थ किसको रखना है? आपको रखना है या दूसरे को रखना है? तो थैंक यू सो मच एंड विश यू थैंक यू।